नमस्कार दोस्तों। एक अच्छी खबर मिली है। अच्छी खबर इस सेंस में कि कल मैंने जो अपना वीडियो बनाया था और जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश की जाट राजनीति के बारे में मैंने बात की थी, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से जाट दो हिस्सों में बट गए हैं, एक बीजेपी समर्थक, दूसरे राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक। और जो राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक हैं वे अपने आप को कृषि कानूनों का विरोधी बता रहे हैं, और जो बीजेपी के समर्थक हैं वो अपने आप को कृषि कानूनों का हितैषी बता रहे हैं। और इसे लेकर कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई। शामली जिले के भैंसवाल में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का विरोध हुआ, नारेबाजी हुई, और वो वहाँ से चले आए थे जब वो कुछ खाप के चौधरियों से मिलने गए थे। इसके बाद अगले दिन घटना ये हुई, रविवार के दिन, कि संजीव बालियान एक रस्म तेरहवीं के कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर जिले के शोरम गांव में गए हुए थे। और वहां पर जब वो रस्म तेरहवीं के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे तो वहां पर कुछ युवकों ने बाहर नारेबाजी शुरू की, और उसके बाद संजीव बालियान के समर्थकों और उन युवकों के बीच में मारपीट शुरू हो गई, और उसमें कुछ लोग घायल हो गए। बाद में देर रात तक ये हल्ला चलता रहा कि इस मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई करे। वो खैर अलग इशू है जो उस मामले में चल रहा है। बहरहाल मामला ये लग रहा था कि भैंसवाल और शोरम की घटनाओं के बाद कि ये मामला और अधिक तूल पकड़ने जा रहा है, क्योंकि इसमें संजीव बालियान का ये कहना था कि जो लोग वहाँ पर थे वो किसान नहीं, कायदे से राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक हैं। और अजीत सिंह जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह अमर रहें, इसकी नारेबाजी वहाँ पर हुई थी। संजीव बालियान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे। तो इस मामले को लेकर थोड़ा मामला सेंसिटिव इसलिए हो गया कि एक मुहिम ये चल पड़ी कि साहब इसे लेकर, इस मुद्दे को लेकर जो सोरम में मारपीट हुई है, जो बालियान समर्थकों और रालोद समर्थकों के बीच मारपीट हुई, घटना हुई, तो उस घटना को लेकर माहौल थोड़ा सा टेंस हो गया है। और ये भी एक मुहिम चली, एक सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गया कि इस मामले को लेकर किसान यूनियन ने महापंचायत का ऐलान कर दिया है नरेश टिकैत के नेतृत्व में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में ये क्लेरिफिकेशन आ गया, नरेश टिकैत की तरफ से भी सोशल मीडिया पर ये मैसेज भेजा गया कि कोई महापंचायत नहीं है, आह्वान ऐसा नहीं किया गया है। दूसरी ओर राकेश टिकैत ने बड़ी मैच्योरिटी के साथ इस मामले को हैंडल करते हुए शोरम की घटना वाले दिन शाम को ही ये ट्वीट कर दिया था, और सोशल मीडिया पर उनका एक प्रवक्ता का बयान आ गया था कि देखिए, हम लोगों को अपना विरोध जताने का पूरा हक है कृषि कानूनों के खिलाफ, लेकिन एक सीमा में रहकर, एक मर्यादा में रहकर हमें करना होगा, और जो भी हो रहा है वो अप्रिय है और ऐसा आगे से नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा मैच्योर एक बयान था राकेश टिकैत का। और इसके बाद जो घटनाक्रम आज सोमवार में हुआ है, उससे ये अब लग रहा है कि अब जो तनाव सा थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, शायद उसमें अब ठहराव है। जिन लोगों के साथ मारपीट की गई थी, उन लोगों के समर्थन में चौधरी अजीत सिंह आज सोरम गांव पहुंचे। राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, जाटों के बड़े लीडर माने जाते हैं वेस्ट यूपी के। और लोकसभा चुनाव में संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह को ही हराया था। और अजीत सिंह उस गांव में पहुंचे, उन लोगों से मिले, महिलाओं से मिले, उनके घर गए। आप साइड में विजुअल्स भी देख सकते हैं। इसके बाद एक चौपाड़ में, जो सोरम चौपाल होती है, सोरम की एक पुरानी चौपाल है, वहाँ पर उन्होंने कुछ देर तक एक कार्यक्रम में संबोधन भी किया लोगों को। और उसमें उन्होंने अब ज़्यादातर पॉलिटिकल बातें कही, चौधरी अजीत सिंह ने। उन्होंने ये कहा कि जब वो मंत्री थे तो उन्होंने किसानों के हित में कई डिसीजन करवाए थे मनमोहन सिंह सरकार से। इसके अलावा उन्होंने चौधरी चरण सिंह के समय को याद दिलाया कि जब चौधरी चरण सिंह ने सन 1978 में ये कानून बनवाया था कि भाई अगर कोई पेमेंट नहीं दे रहा है गन्ने की, तो जो गन्ने का मिल मालिक है उसके खिलाफ केस दर्ज होगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने इस कानून को भी ख़त्म करवा दिया, और अब कृषि कानूनों को लेकर आई है मोदी सरकार। और इन कृषि कानूनों की आड़ में किसानों को निजी हाथों में, प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है, बिजनेसमैन्स को दिया जा रहा है। इसके अलावा अजीत सिंह ये कह रहे थे कि किसानों को समझाने के लिए भाजपा नेता गाँव में जा रहे हैं इन कृषि बिलों को लेकर, इनके फ़ायदे। उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे समझा दीजिए कि इनका फ़ायदा क्या है। हम लोग कह रहे हैं कि नुकसान है,
और अगर आप जानते हैं कि कोई फ़ायदा है इनका तो मुझे समझा दीजिए, किसानों को मैं समझा दूंगा। उन्होंने ये भी कहा और उन्होंने कई इस तरह के सवाल किए और काफ़ी कुछ उनका जो स्पीच थी वो पॉलिटिकल भी रही और कृषि कानूनों के खिलाफ वो खुलकर बोले। इसके अलावा जिन लोगों के हमदर्दी में वो गए थे उन लोगों के लिए भी उन्होंने कुछ शब्द कहे। दूसरी ओर इसमें एक घटनाक्रम ये हुआ कि अजीत सिंह सोरम गांव में गए थे लगभग 11:30 के आसपास और गांव के बाहर एक ईंट का भट्टा है, उस भट्टे का आज उद्घाटन होना था। वो पुराना भट्टा था, उसे किसी दूसरे व्यक्ति ने खरीद लिया और सुनने में आया कि उसका आज उद्घाटन था और उस उद्घाटन की प्रक्रिया डॉक्टर संजीव बालियान को पूरी करनी थी। तो डॉक्टर संजीव बालियान के समर्थकों और रालोद समर्थकों के बीच में जो घटना हुई थी रविवार को, उसके बाद माहौल टेंस था और जब ये मैसेज पहुंच गया कि भाई चौधरी अजीत सिंह आ रहे हैं सोमवार को, तो उसके बाद बालियान समर्थकों की भारी भीड़ जुटी वहाँ पर और उस भट्टे पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें संजीव बालियान ने अपनी बात कही। संजीव बालियान ने अजीत सिंह का नाम नहीं लिया, ना ही अजीत सिंह ने संजीव बालियान का नाम लिया, लेकिन संजीव बालियान ने ये ज़रूर कहा कि देखिए मैं जो चुनाव जीता था, मैं इस वजह से चुनाव जीता था क्योंकि मैं जनता के बीच रहा और मैं भी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के बीच में रहूं तो मैं भी हेलीकॉप्टर से आ जाया करूंगा और दिल्ली में जाकर रहना शुरू कर दूंगा। उन्होंने इनडायरेक्ट वे में चौधरी अजीत सिंह के बारे में ये बात कही और उन्होंने कहा कि मैं इसलिए जीता हूं कि मैंने अपने इलाके में काम कराया। 2014 के बाद 2019 में आप लोगों ने मुझे इसलिए जिताया, लगातार दूसरा चुनाव, और चौधरी साहब के सामने उन्होंने, संजीव बालियान ने भी कहा कि चौधरी साहब तो बड़े नेता हैं, मैं तो एक छोटा सा नेता था, लेकिन आप लोगों ने मुझे चुनाव इसलिए जिताया क्योंकि मैं हर समय आपके बीच में रहता हूं, आपके लिए अवेलेबल रहता हूं और मैं दिल्ली की राजनीति नहीं करता कि जाके मैं दिल्ली बैठ जाऊं और जब यहाँ आना हो अपने क्षेत्र में तो मैं हेलीकॉप्टर से आऊँ। मैं भी ऐसा कर सकता था लेकिन मैं ये नहीं करता, इसी वजह से आप लोगों ने मुझे जिताया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई मैं भैंसवाल में गया था, वहाँ मेरे खिलाफ नारेबाजी करवाई गई, समाजवादी पार्टी के और पता नहीं किस पार्टी से संबंधित लोग थे वहाँ पे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अगर मैं वहाँ से चला आया शराफत के साथ तो ये कह दिया मुझे कि वो डरकर भाग गया, और अगर सोरम में यहाँ पर हाथापाई हो गई, मारपीट हो गई, दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए तो मुझे गुंडा कहा जाने लगा। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए कि आप चाहते क्या हैं और मुझे क्या करना चाहिए। संजीव बालियान ने यह बात साफ की। लेकिन आज के टोटल जो गांव का सिनेरियो था, मैंने वहाँ लोकल पत्रकारों से बात की है और आप देख रहे होंगे साइड में फोटोग्राफ्स और क्लिप्स भी उसके कार्यक्रम के। स्पीच दोनों ने काफ़ी लंबी लंबी दी, इसलिए वो क्लिप मैं नहीं जोड़ रहा हूँ इसमें, लेकिन जो उनकी बात थी उनका लब्बो लुबाब मैंने आपको बता दिया। दोनों नेताओं का मैसेज मुझे ये लगा कि कहीं इस बात को आगे बढ़ाने वाली बात दोनों ने नहीं कही। ना तो चौधरी अजीत सिंह ने ऐसा कहा कि बीजेपी नेताओं का विरोध करें या गांव में आए तो उनका विरोध करें, और ना ही संजीव बालियान ने कुछ ऐसा कहा कि भाई अगर हमारा विरोध होगा तो हम भी जवाब देंगे। मतलब दोनों तरफ से कोई भड़काऊ स्पीच मुझे नज़र नहीं आई। संजीव बालियान ने अपनी बात कही, उनके समर्थकों ने उनके समर्थन में नारे लगाए, अजीत सिंह ने अपनी बात कही, अजीत सिंह के समर्थकों ने उनके समर्थन में नारे लगाए, और ये बहुत अच्छी बात थी। और ये भी बताया जाता है कि डॉक्टर संजीव बालियान चौधरी अजीत सिंह जब तक गांव में रहे तब तक नहीं आए, और उनके निकल जाने के अजीत सिंह का काफिला उनकी जनसभा स्थल के सामने से ही निकला, और उसी के बाद डॉक्टर संजीव बालियान ने अपनी बात वहाँ आकर कही। तो ये सब चीज़ें दिखाता है कि दोनों नेताओं ने इस मामले को बढ़िया मैच्योरिटी से हैंडल किया है। और जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि भाई वेस्ट यूपी में जाटों के बीच में भाईचारा बिगड़ रहा है, तो ये मुझे लगता है कि भाईचारा अब नहीं बिगड़ेगा, और आशा है कि ऐसी घटना और दूसरे इलाके में कहीं और नहीं होगी। ठीक है, किसान अपना आंदोलन चला रहे हैं दिल्ली में, जिन्हें प्रदर्शन करना है वो प्रदर्शन कर सकते हैं, अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, नेताओं से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, लेकिन नारेबाजी करना, मारपीट करना, हिंसा करना, ये किसी चीज़ का समाधान नहीं है। इसे ना डॉक्टर संजीव बालियान पसंद करेंगे, ना राकेश टिकैत पसंद करेंगे, ना चौधरी अजीत सिंह पसंद करेंगे, ना नरेश टिकैत पसंद करेंगे, और अगर स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत होते तो वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इस मुद्दे पर बहरहाल नज़र बनाए रखेंगे हम। देखते रहिए अर्ज की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।